न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस इनेलो का आरोप है कि 75,000 के करीब बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कह रहे हैं कि किसी की पेंशन नहीं काटी गई। विपक्ष भ्रम फैला रहा है। सवाल है कौन सच्चा कौन झूठा। तो आखिर सच क्या है? क्या बुजुर्गों के साथ अन्याय हुआ है या फिर सियासी फायदा उठाने के लिए डर का माहौल बनाया जा रहा है? चर्चा की शुरुआत से पहले आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में पेंशन पर छिड़ी महाभारत के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सामने आए और विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि किसी की पेंशन नहीं कटी है, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। इस बारे में अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। सीएम ने कांग्रेस और इनेलो को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि आय की सीमा कांग्रेस सरकार में लगाई गई थी, जबकि 5 साल की इनेलो सरकार में सिर्फ 200 रुपए ही पेंशन बढ़ाई गई। कि वृद्धावस्था पेंशन पर आय सीमा हमने नहीं लगाई है। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं, ये आय सीमा जो लगी है ये हमने नहीं लगाई। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पहली बार जब लगी थी तो वो 10,000 रुपए वार्षिक आय थी। इनेलो की सरकार ने पहली बार 2004 में वृद्धा पेंशन 200 रुपए से बढ़ा करके 300 रुपए की, 300 रुपए मासिक की, परंतु फिर भी वार्षिक आय सीमा का बंधन न तो हटाया और न ही बढ़ाया। बढ़ाया भी नहीं, चलो बढ़ा देते भाई, हटाया भी नहीं, भी हटा ही देते या बढ़ा देते, कुछ नहीं किया। उधर कांग्रेस इनेलो पेंशन के मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाने के लिए सियासी रणनीति पर काम कर रही है। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने कहा कि हमारे लिए बुजुर्गों की पेंशन जरूरी है, निकाय चुनाव नहीं। इनेलो ने 20 फरवरी को पंचकुला में बड़े प्रदर्शन का भी ऐलान कर रखा है। करीब 70,000 पेंशन धारकों की पेंशन रोकी गई है। सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे सबसे बड़ा कारण 3 लाख रुपए से ज्यादा आय है। आय को लेकर कई पैमाने सरकार ने बनाए हैं जो पेंशन रोकने का कारण बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो पिछले कुछ दिनों से पेंशन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, जो आरोप लगाए जा रहे थे, अब मामला सच झूठ पर आकर टिक गया है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। संदीप हिंदुस्तानी, प्रवक्ता बीजेपी, ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो, नवीन केडिया, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल नवीन केडिया जी आपसे है, क्योंकि हल्ला बोल इनेलो और कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, आरोप आपकी तरफ से लगाए गए। तो आज जो मुद्दा है वो ये कि मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि जो आय को लेकर इतना बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है पेंशन के मामले में, तो आय का जो नियम लागू किया था वो तो सबसे पहले कांग्रेस ने लागू किया था और ना किसी की पेंशन काटी गई है। अब बताइए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। नमस्कार मेरे फैनों के सभी साथियों को, आपको और आपके दर्शकों को मैं नवीन केडिया की तरफ से सबको नमस्कार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा की जनता सब जानती है आप जिस आय सीमा की बात कर रहे हैं असली मुद्दे को भटकाने की साजिश है। अगर पेंशन नहीं कटी तो हजारों बुजुर्ग, विधवाएं, विकलांग, लाभार्थियों के नाम सूची से कैसे कटे? जमीन पर लोग दर दर भटक रहे हैं। हाँ, पहले आय सीमा थी, लेकिन कांग्रेस ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया, पेंशन राशि भी समय समय पर बढ़ाई गई। भाजपा सरकार ने परिवार पहचान पत्र के आधार पर तकनीकी कारणों से लोगों की बढ़ी हुई पेंशन पर बाहर कर दिया गया। क्या कांग्रेस ने कभी हजारों लाभार्थियों को एक साथ बाहर किया? परिवार पहचान पत्र की गलतियों के कारण आय, किसी पहचान पत्र में आय अधिक मात्रा में दिखा दी, किसी में जमीन ज्यादा जोड़ दी और कभी किसी के अंदर कोई अन्य कारणों से, उनके बच्चों की इनकम के कारणों से उनकी पेंशनों को उड़ा दिया। एक्चुअल हालात ये है हरियाणा के
कि 75,000 के आसपास इन्होंने पेंशनें उड़ा दी, और ये कहते हैं आदरणीय सीएम इतने वरिष्ठ पद पर बैठे हैं, ये कहते हैं हमने किसी की पेंशन नहीं काटी, और 12 साल से इनकी सरकार चल रही है, अभी तक ये कांग्रेस का ही ढिंढोरा पिटते रहेंगे। 12 साल बाद अगर आप पेंशनें एक साथ 75,000 आदमियों की पेंशनें आप काट रहे हो, बुजुर्गों की जो सामाजिक सम्मान से आप वंचित करने जा रहे हो, और ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ रहे हो। अरे 12 साल हो गए, अब तो कुछ शर्म करो भाई। अगर आप लोग अभी भी कांग्रेस को ही रोते रहोगे तो आप बैठे किस लिए? तो ये चलिए पूछ ही लेते हैं। संदीप हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप हिंदुस्तानी जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन काटी ही नहीं। इनेलो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 75,000 बुजुर्गों की पेंशन आपने काट दी है, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी पेंशन रोकी गई है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई 12 साल से तो सत्ता में आप लोग हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर हमने कुछ गलत किया तो आप ठीक कीजिए, तभी तो आप सत्ता में बैठे हुए हैं। नमस्कार सुदेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप जी तक? जी 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 जी। देखो, कांग्रेस का जो नेचर है वो झूठ और भ्रम की राजनीति कर रहा है। अब धरातल पे इनके पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने कल परसों भी आपके इसी चैनल पे चर्चा की थी कि पेंशन किसी की भी काटी नहीं गई है। और ये बात किसने बोली? प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने प्रेस के सामने, मीडिया के सामने बात बोली कि किसी की पेंशन काटी नहीं गई। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो इन दोनों पार्टियों ने कहा था कि हम सोनीपत से आंदोलन की शुरुआत करेंगे, हम पंचकुला से आंदोलन की शुरुआत करेंगे, तो इनके आंदोलन की हवा निकाल दी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सारे तथ्यों को बड़े गंभीरता के साथ और एक एक करके रखा। जो विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा था, जो भ्रामक जानकारियां फैला रहा था, आय की सीमा किसने निर्धारित की थी, कब की थी, कितने लोगों को बुढ़ापा पेंशन का लाभ हमारे समय में मिल रहा है और इनके समय में कितना मिल रहा था, एक एक तथ्य की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मीडिया के सामने रखी। तो अब जो इनका झूठ का गुब्बारा था वो फूट गया, तो फिर वही ये बात कर रहे हैं। देखो क्या है कि बार बार झूठ बोलना, बार बार भ्रम फैलाना, हरियाणा की जनता को गुमराह करने की कोशिश करना, लेकिन ये किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस तरीके की भ्रामक जानकारियों से न तो हरियाणा की जनता, न ही हरियाणा के बुजुर्ग, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पे हरियाणा के बुजुर्गों का आशीर्वाद है। आपने देखा होगा कि इस बार भी हमारी जो सरकार बनी है वो प्रचंड बहुमत के साथ बनी है। किसी भी पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी प्रचंड बहुमत से, वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो अगर हम कोई भी गलत काम करते तो जनता हमारी जन कल्याणकारी नीतियों पे कभी मोहर नहीं लगाती। चलिए ओंकार जी को शामिल कर लेते हैं। संदीप जी, कारनामे हमने देखे हैं। ओंकार जी को शामिल कर लेते हैं चर्चा में। आपने कहा, ओंकार जी, संदीप हिंदुस्तानी जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया और विपक्ष के आंदोलन की हवा निकाल दी। जो आंदोलन का गुब्बारा फुलाया जा रहा था, कोई सोनीपत से कह रहा था, कोई पंचकुला से कह रहा था हुंकार भरेंगे, तो उसकी तो हवा निकाल दी। सुदेश जी, झूठ की कोई सीमा नहीं है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी तक झूठ बोल रही हैं। वो कह रहे हैं किसी की पेंशन नहीं काटी है, और इन्हीं के मंत्री का कल का बयान, कृष्ण बेदी का बयान, वो कह रहे हैं कि पेंशन रोकी है, किस लिए कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब पेंशन लगाई थी या बिना जांच के लगा दी? और जांच किस चीज की कर रहे हैं? इनकी उम्र कितनी है, इनका प्रमाण पत्र कहां का है? जब पेंशन लगती है तब सोशल डिपार्टमेंट क्या सारी चीजों की जांच नहीं करता? और देखिए, मुख्यमंत्री तो झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद कृष्ण बेदी क्या उसके ऊपर बयान दे रहे हैं कि पेंशन हमने जांच के लिए रोक रखी है। ये बयान उन्हीं का, मेरा नहीं है। और ऊपर से संदीप हिंदुस्तानी, अरे भाई पीछे नाम हिंदुस्तानी लगा रखा है, कुछ तो शर्म कर लो। अगर पेंशन नहीं काटी है, किसी गांव में जाके देख लो, किसी शहर में जाके देख लो, किसी नुक्कड़ मोहल्ले में जाके देख लो, कैसे बुजुर्ग परेशान हैं। और मैं बताना चाहता हूं, जब चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन लगाई थी तो सम्मान भत्ता नाम था इसका। 1992 में चौधरी भजनलाल की सरकार आई कांग्रेस की, उन्होंने सबसे पहले इसकी कैपिंग करी, आमदन के साथ जोड़ा इसको, और एग्रीकल्चर जमीन के साथ जोड़ा, मानता हूं। लेकिन आज सरकार किसकी है? आज 12 वर्ष हो गए,
अगर कोई कमी है तो आप दूर कर दो ना, कि दूर करने के लिए हमारे को आना पड़ेगा। हम तो आ ही रहे हैं 2029 में, कर देंगे दूर, लेकिन अभी आप कर दो। और इतना भी झूठ क्यों? अब मुख्यमंत्री जी ने बोला 1,05,000 बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है जिनकी मृत्यु होगी। पहले तो मेरी यह भी मांग है कि 1,05,000 का आंकड़ा साबित होना चाहिए कि 1,05,000 बुजुर्गों की मृत्यु होगी, यह आंकड़ा सार्वजनिक होना चाहिए। दूसरी बात, अभी संदीप हिंदुस्तानी बोल रहे थे हमने प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाई। अरे भाई, पहले प्रचंड का मतलब तो बता दो क्या होता है। 46 सीट की जरूरत है, 48 सीट तुम्हारी आई, ये प्रचंड हो गया। अगर ये प्रचंड है तो 1987 में 85 सीट जो हमारी आई थी वो क्या था? इनको इतनी भी नॉलेज नहीं है। और दूसरी ये कह रहे थे हमने हवा निकाल दी इनेलो की और कांग्रेस की। आप में इतना दम नहीं, आपने कांग्रेस की हवा तो निकाल दी, इनेलो की नहीं निकाल सकते। हमारे 2 विधायक हैं, सिर्फ 2 डंके की चोट पे कह रहा हूं। और 2009 में जवाब ले लेते हैं ओंकार जी, आपने 2-3 मुद्दे उठाए हैं। भी 2 विधायक थे। ओंकार जी जवाब लेते हैं संदीप हिंदुस्तानी जी से। संदीप जी, एक तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रही बात। मुख्यमंत्री कह रहे हैं साफ शब्दों में, ये मैंने खुद सुना है कि पेंशन नहीं काटी गई। कृष्ण बेदी को भी सुना है कि पेंशन काटी गई है, जांच रोकी गई है, जांच चल रही है। और लिविंग इंडिया न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव में आपको बता रही, अभी वो ऑन एयर नहीं गया है इंटरव्यू, वहां पर रणबीर गंगवा कह रहे कि काटी गई है, लेकिन आय की सीमा देखकर काटी गई है। अब वही तो हम बात करें कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पहले तो ये तस्वीर साफ कीजिएगा आप। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि काटी नहीं गई है, तो इसका मतलब है नहीं काटी गई है। तो बाकी ये मैसेज बाकी जगह भी दीजिए। आपके मंत्री अब भ्रम ये विपक्ष फैला रहा है या फिर सरकार की तरफ से फैलाया जा रहा है? मंत्री जी ने भी ये कहा है कि रोकी गई है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है उसका वेरिफिकेशन हो रहा है, उनका जो अकाउंट है उसका वेरिफिकेशन हो रहा है, उनका जो परिवार पहचान पत्र उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। तो किसी की भी काटी नहीं गई है, बोलते हुए शर्म कर रहे हो। और जो भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो उसको पेंशन मिलेगी 2029 में। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है। दूसरी बात, ये बात बोल रहे हैं हवा निकाल दी। अरे आप बात कर रहे हो, आपकी हवा नहीं निकली। जिस पार्टी की 87 सीट होती थी वो पार्टी 1 सीट पे 2 सीट पे आ गई और आप बोलते हो हवा नहीं निकाल दी। भाई कमाल की बात है। हमारा टूट होगी थी, विघटन हो गया था, हमारी पार्टी और परिवार में टूट होगी थी। 2 सीट है, अपने गिरेबान में जाके देखना पड़ेगा के समय में हरियाणा की जनता की क्या हालत थी, हरियाणा के युवाओं की क्या हालत थी, हरियाणा के बुजुर्गों की क्या हालत थी, हरियाणा में महिलाओं की क्या हालत थी, हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत थी। तो बात करते हो आपकी तो हवा क्या, आपका तो सब कुछ निकाल दिया हरियाणा की जनता ने। बात करते हो सत्ता में ओंकार जी, ओंकार जी आते आपके पास, नवीन जी आपके पास आऊंगी। ओंकार जी, मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने इनेलो को भी निशाने पर लिया, कहा कि इनेलो की 5 साल सरकार रही, 200 रुपए बढ़ाए सिर्फ उन्होंने, और हमने देखी कहां से कहां ले गए हम इस पेंशन को। तो असल काम तो हम कर रहे हैं, इनेलो तो बेवजह मुद्दा बना रही है। संदीप जी एक बार सुनते ओंकार जी को, 100 रुपया बढ़ाया, एक बार सुनते। हाँ बोलिए। सुदेश जी, जब 1987 में पेंशन लगी थी, सोने का रेट 2050 रुपए तोला था। आज सोना 1,60,000 रुपए क्रॉस कर चुका है। आप देख लीजिए 80 गुना होगी, 80 गुना। मतलब अगर उसी रेशियो से चलो तो 8,000 रुपए होनी चाहिए, 100 के 8,000 होने चाहिए। और जब हमारी सरकार 5 साल के लिए बनी, 5 साल के लिए हमने 200 रुपए बढ़ाए, 100 के 300 किए, 3 गुना किए। इनकी सरकार को 12 साल हो गए, 12 साल में इन्होंने 1,000 के 3,000 किए, 3 गुना। हमने 5 साल में 3 गुना कर दिए थे। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी झूठ तो बोलते हैं। समय भाजपा के समर्थन की सरकार थी आपके पास, 1 नवंबर से 3200 पेंशन अकेले की सरकार नहीं थी, पेंशन भाजपा समर्थित सरकार थी उस समय। आप गलत जानकारी मत दीजिए, मत कीजिए। आज भी मैं पेंशन बता देता हूं, आज भी पेंशन 3,000 रुपए आई है, 3200 नहीं आई है। मेरे पास अभी किसी बुजुर्ग ने भेजा है, और वो भी देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं। आज भी पेंशन, ये देख लीजिए, ये 3,000 रुपए आई है। इससे बड़ा और क्या झूठ हो सकता है? 3,000 रुपए पेंशन आज भी आई है, और ये कहते हैं हमने 3200 कर दिए 1 नवंबर से। ये झूठ कब तक चलेगा? जनता देख रही है
ये झूठ चलने वाला नहीं मैं है। सुदेश जी आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देश में हरियाणा पहला देश का ऐसा राज्य है जहाँ पे बुजुर्गों की पेंशन सबसे ज्यादा है। वो कह रहे 3200 का वादा था और पेंशन अभी भी आ रही है 3000। सबसे ज्यादा है। संदीप हिंदुस्तानी वो कह रहे कि आपने वादा 3200 का किया था, आप दे रहे हैं 3000। आज भी 3000 आई है। और इनेलो ने ये मांग भी रखी कि नवंबर से 3200 रुपए के हिसाब से दीजिएगा पेंशन। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, माननीय मंत्री जी ने भी कहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसमें बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होगी। ये इनेलो के वादे नहीं है सुदेश जी, ये कांग्रेस के वादे नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के और भाजपा के वादे हैं। ये हमारी गारंटी है। नवीन जी, तो हम आपके लोगों को नेता करके दीपेंद्र दिखाते हुड्डा, हैं। आप अपनी बात भी रखिएगा नवीन जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे, दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मैं ये चैलेंज करता हूं कि मुख्यमंत्री साबित करें कि उन्होंने हमसे ज्यादा पेंशन बढ़ाई। मुख्यमंत्री तो बोल गए कि हमने बढ़ाई है, आंकड़ों के साथ बोल गए। मुख्यमंत्री जी ये बोल गए कि हमने पेंशन नहीं काटी। बेटी जी ने और इनके बाकी नेता ये बोल गए कि हमने पेंशन रोक रखी है। ये लोगों को केवल गुमराह करने की बात करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं भी हमने कांग्रेस ने 3 गुना पेंशन बढ़ाई। कांग्रेस ने 300 रुपए से 1500 रुपए के आसपास कांग्रेस का अपने ले गई पेंशन को। इन्होंने 300 रुपए से 700 रुपए किया था। 1000 रुपए करी। मुख्यमंत्री तो ये भी बोल रहे हैं सारा बखेड़ा, बोल रहे हैं लोग। जो सारा बखेड़ा खड़ा किया है वो कांग्रेस ने किया है। आय की सीमा लगाने वाली कांग्रेस है। नवीन जी, टाइम आए जब आप बोल लेना, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। 2009 का जब विधानसभा चुनाव था उस समय किए थे। तो आप उसको ये आप चुनाव मुझे की बता राजनीति करने वाले लोग, जनता को आप गुमराह मुझे करने बता वाले लोग सकते हैं बताएं कि जब मैं 300 आपको से बात करूं 500 आपने किए थे, 200 रुपए भी आपने 2009 संदीप जी, में पर उन्होंने सुनते कहा। नवीन जी को, मेरे सवाल का जवाब भी मिल जाए मुझे। आपने जेजेपी के साथ मिलकर के 5000 लोगों की घोषणा करी। जेजेपी के गठबंधन से आपकी सरकार थी, आपने कितने रुपए किए? आपने दोबारा सरकार बनी तब आपने घोषणा करी कि हम आपको बुजुर्गों को, विधवाओं को 5000 रुपए पेंशन देंगे। अभी तक कितने रुपए बढ़ाए आपने? आपके 2 साल होने को आ गए हैं। आपने अभी 3200 रुपए की घोषणा की आपके सीएम ने, अभी तक आपने लागू नहीं की। लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी नवीन जी दे दीजिएगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जिस बात पर आज कांग्रेस आंदोलन करने की बात कर रही है, ये आय की सीमा तो कांग्रेस के राज में लगी। नवीन जी, आय की सीमा तो कांग्रेस राज में लगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा। आय की सीमा लागू करेगी, लेकिन ये तकनीकी डंडे दिखा करके इन्होंने लाडली योजना में ये तकनीकी पंगे लगा करके कहा तो 75,000 लाख लोगों को, महिलाओं को पेंशन मिलनी थी और इन्होंने कितनी दी? 7 लाख महिलाओं को। इसी तरीके से ये बुढ़ापा पेंशन, अरे हमने मान लो हमने ये सीमा लगाई थी, आप 12 साल जो ना कर दो ना उसको खुली, कौन रोकता है तुम्हें? तुम तो मानक हो इस टाइम में, आप करो, इसको हटाओ सीमा को और बुजुर्गों को दो पेंशन। आज बुजुर्ग सम्मान के साथ जी रहे थे, चाहे वो हमारे बुजुर्ग थे चौधरी देवीलाल जी, उन्होंने 100 रुपए के से स्टार्ट करी पेंशन। चलो उन्होंने वो बढ़ते बढ़ते एक वट वृक्ष बन गया। आज वो एक सहारा बन गया बुजुर्गों का, विधवाओं का सहारा बन गया वो, आज बेसहारों का सहारा बन गया वो, आज एक वट वृक्ष बन गया। जवाब ले लेते हैं संदीप हिंदुस्तानी, वो कह रहे कि अगर कांग्रेस राज में आय की सीमा लग गई तो आप हटा दीजिए। हटा दीजिए, क्यों ड्रामे कर रहे हो आप? क्यों कह रहे हो हमने काटी जी, इंक्वायरी कर रहे? अरे बिना इंक्वायरी के तुमने पेंशन बढ़ा दी क्या? बिना इंक्वायरी के बना दी? तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? और न इनका नेतृत्व यकीन करता। ये हिंदुस्तानी जी बोलना ये तो बंद हो कर ही नहीं दो। सकता। हरियाणा हमारा अपना है, हम सब हरियाणा के वासी हैं। देखो क्या था, इनको बड़ी मुश्किल से इन्होंने इधर उधर घूम फिर के ये मुद्दा बनाने की कोशिश की कि बुजुर्गों का हक छीना जा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल इनके मुद्दे की हवा निकाल दी। आंदोलन कर नहीं पाएंगे, इसलिए लोग बिल बिला रहे हैं। ये बुजुर्गों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का लिविंग इंडिया न्यूज पर इस बहस में जुड़ने के लिए। हम यही परखने की कोशिश कर रहे थे कौन सच बोल रहा कौन झूठ बोल रहा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि किसी की पेंशन नहीं काटी गई, तो कृष्ण बेदी जो मंत्री हैं उन्हीं के, वो कहते कि पेंशन रोकी गई है, जांच पड़ताल चल रही है। और एक और मंत्री ने एक्सक्लूसिवली लिविंग इंडिया न्यूज पर कहा है, रणबीर गंगवा ने, कि पेंशन काटी गई है लेकिन आय की सीमा देखकर काटी गई है। अब आप खुद इसका आकलन कीजिए कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। यह तो है कि बुजुर्गों की पेंशन पर जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, हाल फिलहाल इस पर कोई पूर्ण विराम लगता नजर नहीं आ रहा।